गया राजा हुए। गया राजा भगवान के परम भक्त थे। एक दिन देखिए, मैंने कहा ना, जब अंत आना होता है तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि बुद्धि कार्य नहीं करती। भक्त थे पर शिकार पर गए, मृग समझकर बाण चलाया, लेकिन बाण लग गया एक ब्राह्मण देवता को। जब ब्राह्मण को क्रोध आया तो उन्होंने दे दिया श्राप कि तुम हो तो राजा, तुम्हारा कर्तव्य है प्रत्येक जीव की रक्षा करना, यही धर्म कहता है, और तुम काम दैत्यों के कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। जो श्राप लगते ही गया जी को, उनका शरीर है वो 5 कोश में फैल गया, दैत्य बन गए, राक्षस, असुर। अब वापिस जा नहीं सकते, ऐसी हालत में कैसे जाए वापस राजमहल को? तो वन में ही भगवान की तपस्या करने लगे। तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? तो गया जी बोलते हैं, मुझे प्रभु वरदान दीजिए कि पापी से पापी अगर मेरे दर्शन कर ले अंत समय में तो उसे नरक ना जाना पड़े। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए, वर दे दिया। अब यहां देखिए, बात फैलने में भारत स्मार्ट तो है ही। एक महिला को बताओ, सारे शहर में ढिंडोरा पीट देगी। अब यहाँ ये बात जो है, एक जने को पता चली, एक जने से 10 को, 10 से 100 को, ऐसे करते करते सब दूर हो गया कि गया का जो अंत में दर्शन कर लेगा वो पाप करेगा तब भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब लोग धर्म छोड़ रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है कर्म कैसा करना है कैसा नहीं, बस अंत समय आता है, दर्शन कर लेते और भगवान के पास चले जाते हैं। अब यहां संतुलन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि पापी लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं, काम बिगड़ गया। तो बोले करे क्या? तब सारे देवी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए, प्रभु बात ऐसी है कि अब कुछ लीला करनी पड़ेगी आपको। बोले ठीक है। तब भगवान विष्णु नीचे आते हैं, नीचे आकर गयासुर से बोलते हैं कि मुझे एक यज्ञ करना है, परंतु मुझे बड़ा शुद्ध स्थान चाहिए, पवित्र। गया जी बोले प्रभु पापी से पापी मेरे दर्शन करने मात्र से स्वर्ग को जा रहे हैं, भला मुझसे ज्यादा पवित्र क्या है इस क्षण? तो आप मुझ पर यज्ञ करें। बोले ठीक है। तब भगवान विष्णु वक्ष स्थल जो होता है, जोर से उस पर हवन कुंड रखते हैं ताकि कैसे भी प्राण आ जाए, पर जाते नहीं, असुर योनि है। तब भगवान बोलते हैं कि मुझे मजबूरी में अब तुम्हें मारना पड़ेगा, बोलो अंतिम इच्छा क्या है? तब गया जी बोलते हैं मुझे 2 वचन चाहिए, फिर मैं खुद ही अपने प्राण आपके चरणों में दे दूंगी। बोले क्या चाहिए? पहला कि जितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देवी देवता हैं, यज्ञ करते समय मुझ में तब तक निवास करे जब तक सूरज और चांद रहेंगे। बोलिए मंजूर है? भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तथास्तु। दूसरा वचन बोलो। दूसरा वचन, श्राद्ध इत्यादि जितना भी होता है अपने पितरों का वगैरह का, जो भी परिवार के जन यहां आकर पितरों की शांति की प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये दोनों वर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। बोले विष्णु भगवान की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। बोलते हैं ना, गया जी में श्राद्ध डालना आवश्यक है, इसीलिए।